सो अब हम टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टिश्यू के टाइप्स कितने हैं पूरे आप देखेंगे इसमें। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, यानी 4 तरह के टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है आपके बॉडी के इनर लाइनिंग में होता है, जैसा मुंह के माउथ के अंदर है, इसोफेगस के अंदर है, स्टमक के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, सब ग्लैंड्स के अंदर है। ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से कनेक्शन पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि एक दूसरे को वो बातचीत के जरिए से, जैसे बातचीत से कन्वर्जन कर सकते हैं, वैसा बॉडी के ऑर्गन्स भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू जो बोन से रिलेटेड है, बोन से जो चिपका हुआ है, जिसको हम आम भाषा में गोश्त कहते हैं, उसको हम मसल टिश्यू कहते हैं। मसल टिश्यू अलग अलग टाइप्स के वो भी डिस्कस करेंगे। नर्व टिश्यू यानी जो सेल जिससे नर्व बनता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है। अब टिश्यू किसको कहते हैं? टिश्यू के लिए 3 चीजें होना जरूरी है, या फिर 2 चीजें कम से कम होना जरूरी है। एक है सेल का होना जरूरी है, और सेल के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन सब सेलों का एक जैसा हो। तो इसको हम टिश्यू कहेंगे। टिश्यू किसको कहेंगे? टिश्यू वो सेल है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है। ठीक है। जैसा एग्जांपल के तौर पर स्टमक का सेल है। ठीक है। स्टमक का एक सेल लेके आया आपने, स्टमक और एक सेल लेके आया, 1 2 3 ऐसे हजारों टिश्यूज, हजारों सेल्स आपने जमा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ओके। अभी टिश्यू से क्या बन सकता है? ऑर्गन बन सकता है। तो इसीलिए टिश्यू के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए आप देखते हैं अब एपिथेलियल टिश्यू। मैं बताता चले जाऊँ, हमारे बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज है। ठीक है। एक है एपिथेलियल टिश्यू, आगे इसको मैंने बताया भी था। एपिथेलियल टिश्यू ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है। यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप से सेल्स है, लेकिन ये वो 4 मेन है। ये 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। ठीक है, इसको याद करें। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर है? देखिए एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर हमारे बॉडी के इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू है। मैंने बताया था कि इनर लाइनिंग, और खासकर आउटर कवरिंग में भी, आउटर सरफेस। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आपको कैपिलरीज नहीं मिलेंगे। इसके अंदर कैपिलरीज नहीं मिलेंगे। सो इनको जो ऑक्सीजन मिलेगा वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलेगा। ठीक है। पहली चीज क्या है याद रखने की? एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर है? इनर लाइनिंग में है, आउटर लाइनिंग में है। ये चीज याद रखनी। दूसरी क्या है? इनको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ये फंक्शंस है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज नहीं है। ठीक है। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है कि ये एपिथेलियल टिश्यू कुछ सब्सटेंस को ये रिलीज करते हैं। ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में होते हैं, वो कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। तो ये याद रखना। ठीक है। 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्टमक ले लिया, स्टमक की इनर लाइनिंग पूरी एपिथेलियल टिश्यू से। आप लंग्स ले लीजिए, लंग्स की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इसके टाइप्स देखो। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स यहाँ पे दिया गया। शेप्स, स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस, स्क्वेमस, क्यूबाइडल,
कॉलमनार, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड। यानी ये शेप के ऊपर, सेल के शेप के ऊपर इसका नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप शेप्स में स्क्वेमस, यानी ये स्क्वेयर टाइप का, तो इसको स्क्वेमस कहा गया। सिंपल मतलब सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है। देखिए स्ट्रैटिफाइड में सिंगल से ज्यादा लाइंस, स्क्वायर के सेल्स इस तरह से अरेंज किए गए कि वो डबल ट्रिपल लाइनिंग में। क्यूबाइडल क्यूब की शक्ल में, क्यूब के ट्रायंगल के शेप में। सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल जहां पे आ गया वहां पे सिंगल लाइन। अब इसमें क्यूबाइडल में स्ट्रैटिफाइस क्यूबाइडल नहीं है। कॉलमनार, कॉलमनार ऐसे कॉलम की जैसे है, रेक्टेंगल शक्ल में है, एक स्क्वायर की शक्ल में है, एक ट्रायंगल की शक्ल में है, एक रेक्टेंगल की शक्ल में, ऐसा। ठीक है, इसको हम कॉलमनार, कॉलम ऐसा, ये लाइन। ठीक है, अगर ये सिंगल है, ठीक है, इसलिए इसको सिंपल कॉलमनार कहेंगे। तो हमारे पास स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनार, सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है, सिंपल क्यूबाइडल है, सिंपल कॉलमनार है। आइए देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर ये अरेंज है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल माने सिंगल, सिंगल लाइन में, स्क्वेमस माने स्क्वेयर टाइप, एपिथेलियल माने टिश्यू। ठीक है, तो पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी सिंगल लाइन और स्क्वेयर टाइप और एपिथेलियम। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट। अब क्या फंक्शन करता है ये इंपॉर्टेंट, दो चीज याद रखना, ये कहाँ पर है और क्या फंक्शन। ये है आपके लंग्स में। कहाँ पर है, लंग्स में, एल्वेलाई के लंग्स में, लंग्स में एल्वेलाई है। ठीक है, जो एल्वेलाई है, लंग्स में क्या है, एल्वेलाई है, वहां पर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये क्या कहते हैं, आसानी से हवा को खून में मिला देते हैं। काम क्या है, डिफ्यूज कराना, मिला देना। ऑलरेडी हमने पढ़ा था डिफ्यूज के बारे में। इनका काम क्या है, खून को, खून में एयर को मिला देना, ऑक्सीजन को मिला देना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। ठीक है, और ये कहाँ दूसरी जगह कहाँ पर, ये ब्लड वेजल्स में, छोटे छोटे जो ब्लड वेजल्स है वहां पर भी है। ये नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब आपको याद रहेगा तो इजीली आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे है, फर्स्ट लंग्स में है, एल्वेलाई। उसका फंक्शन क्या है, ये एयर को डिफ्यूज करना है ब्लड के अंदर। और कहाँ पे है, ये है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल के पास। ठीक है, ये भी वहां पे भी क्या करते हैं, वहां पे भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिशंस को देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेते हैं, फ्लूइड को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये बहुत पतले होते हैं, इस वजह से क्या है, इजीली परमेबल होते हैं। और क्या करते हैं ये खून को, ये आर्टरीज के अंदर भी होते हैं, ताकि खून जब थोड़ा जो बच गया वो उस परत से बाहर निकल के जा सकता है लिक्विड, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो पाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर खासियत क्या है, क्लॉट होने से बचा। ठीक है, जब ब्लड आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है, जब फ्लो होते हुए कुछ अमाउंट बच जाए ब्लड, तो वो ये इजीली क्या करते हैं, इसको मूव करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इजीली परमेबल होने की वजह से। इजीली परमेबल होता है क्योंकि एक सिंगल परत का है, सिंगल लेयर का, इस वजह से। ठीक है, ये था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, सिंगल से डबल ट्रिपल लेयर। स्क्वेमस का मतलब क्या है, स्क्वेयर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सिंपल कहाँ कहाँ था, आपके लंग्स में, आपके आर्टरीज में, आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।
ये ज्यादातर देखने को मिलेगा स्किन। स्किन का जो लेयर देखेंगे आप, देखिए तीन, दो से तीन लेयर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेल्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, और खासकर स्किन में, स्किन लेयर जो है टिश्यू हो गया आगे, वो निकलते रहता है, फिर नया टिश्यू ऊपर से आता है लेयरिंग करके, ये कंटिन्यूटी चलते रहता है ताकि बॉडी का प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे है? स्किन पे है। ठीक है, पहली चीज ये याद रखिए। नेक्स्ट है ये ईसोफेगस। ये है यूसोफोगस। ईसोफेगस के अंदर की लाइन, खाने की पाइप है, विंड पाइप, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और नेक्स्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेजाइना में भी है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तीन लोकेशन इसके दिए हैं। एक है स्किन, सेकंड है इसोफेगस, थर्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना। ठीक है, तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। इसके अंदर खासियत क्या है? इस ऑर्गन्स को ये क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्किन में भी आपको थोड़ा बहुत नमी होगी। ठीक है, और नमी होनी चाहिए, नहीं तो स्किन ड्राई हो जाती है। सेकेंड आपको एसोफेगस में भी, एसोफेगस में आप खाएंगे खाना तो म्यूकस होगा, आपके पेट में इजीली चले जाएगा, और कोई चीज बॉडी में एंटर होने से भी बच जाएगी। और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना में भी, क्योंकि वहां पे म्यूकस होगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया या फिर ऐसी चीज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने वाली हो, वो अ, अंदर एंटर ना करे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को रखा गया। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्स रहते हैं राउंड भी और स्क्वेमस। ये ट्रांजिशनल नाम है, खाली आप कंफ्यूज मत होइए, ये सेल का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खासकर यहाँ पे राउंड भी होते हैं, स्क्वेमस भी होते हैं। क्यों राउंड और स्क्वेमस होते हैं? ताकि यहाँ पर दो फंक्शन जरूरी है, इस वजह से दोनों भी रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर देखिए, जब एम्प्टी होता है तो सिकुड़ जाता है, जब ये फिल होते रहता है या फैलता है तो आपको महसूस होता है कि आपको यूरिन आ रहा है, और आप यूरिनेट करते हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये फैलता है फिर सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दो तरह के सेल्स है, स्क्वेमस, लेकिन ये क्या हो जाते हैं आगे चल के? राउंड हो जाते हैं, फैल भी जाते हैं, फिर बाद में सिकुड़ भी जाते हैं। तो दो तरह के सेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने सिंपल स्क्वेमस के बारे में डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास क्यूबॉइडल बाकी है, और फिर कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।